अमेरिका के इंडियाना राज्य में एक ट्रक से 309 पाउंड लगभग 140 किलोग्राम कोकेन बरामद। भारतीय मूल के 2 ट्रक ड्राइवरों को किया गया गिरफ्तार। अधिकारियों के अनुसार बरामद कोकेन की मात्रा इतनी अधिक थी कि 1,13,000 से ज्यादा जान लेने के लिए काफी थी। अमेरिका यूएस में 140 कोकेन। अमेरिका ट्रंप खरीदना चाहते हैं ग्रीनलैंड। मार्को रूबियो ने दिया बयान। कहा ग्रीनलैंड को कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए आर्मी के भी खुले हुए हैं रास्ते, जहां पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने ये सोचा हो कि ग्रीनलैंड को कैसे हासिल कर सकते हैं। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका भारत पर 500% तक लगा सकता है टैरिफ। विधेयक में उन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान। रूसी सरकार के साथ यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत से इनकार करना। किसी तय किए गए शांति समझौते और उल्लंघन करने, यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने को लेकर गतिविधियां बताया जा रहा। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में फाइल की गई जानकारियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बाद में इस्लामाबाद की टॉप अमेरिकी नेताओं तक पहुंच बनाने के लिए मदद करने में अमेरिका में पाकिस्तान की लॉबिंग फर्मों ने की थी कोशिश। जहां जेवलिन एडवाइजर्स नामक फर्म को पाकिस्तान से $50,000 से ज्यादा मिले थे। समुद्री और ऑशनोर विंड फार्म के लिए मशहूर डेनमार्क अब विंड पावर को ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा। डेनमार्क में हाईवे के आसपास लगाए जा रहे विंड टरबाइन अब सिर्फ बिजली उत्पादन का जरिया नहीं बल्कि रोड पावर मोबाइलिटी के साथ कई कनेक्टिविटी के बने जरिया। डेनमार्क विंड टरबाइन के जरिए बनेंगे बिजली के पावर हाउस। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा अमेरिका वेनेजुएला में उत्पादित तेल अनिश्चित काल तक के लिए नियंत्रण रखेगा। जहां राइट ने कहा हम भंडारित तेल का व्यापार करेंगे और फिर अनिश्चित काल तक वेनेजुएला से उत्पादित तेल को बाजार में बेचेंगे। कहा अमेरिका अपनी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में प्रवेश करने के लिए अनुमति भी देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 32 नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन देशों के मिलिट्री पॉलिटिकल गठबंधन नेटो का अपमान किया। कहा अमेरिका के बिना रूस चीन को नेटो का जरा भी डर नहीं। मुझे शक है कि अगर हमें सच में जरूरत पड़ी तो नेटो हमारा साथ देगा। अमेरिका हमेशा नेटो के साथ खड़ा रहेगा, ट्रंप। व्हाइट हाउस के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके बाद अमेरिका उन 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग हुआ जो अमेरिका के हितों की पूर्ति नहीं करते। इनमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन, 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं। गौरतलब है इनमें भारत के नेतृत्व वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल। 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग हुआ अमेरिका। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार को जेनजी युवाओं की तीखी आलोचना का करना पड़ रहा सामना। युवाओं का कहना है जिस बदलाव के लिए उन्होंने आंदोलन किया वह जमीन पर नहीं दिख रहा। नेताओं पर प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के लगाए थे आरोप। आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं नेपाल के युवा नेता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वेनेजुएला अब नई ऑयल डील से मिले पैसों के लिए सिर्फ अमेरिका में बने प्रोडक्ट ही खरीदेगा। ट्रंप ने कहा इनमें अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, दवाइयां, मेडिकल डिवाइस, वेनेजुएला के लिए जरूरी इलेक्ट्रिक पॉलिटिकल इवेंट भी होंगे शामिल। जहां ट्रंप ने पिछले हफ्ते वेनेजुएला पर हमला करने के बाद कहा था वेनेजुएला हम चलाएंगे। वेनेजुएला अब अमेरिका में बने प्रोडक्ट ही खरीदेगा। रूस ने बुधवार को उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त करने को लेकर अमेरिका की आलोचना की और इसे सरासर समुद्री डकैती कहा। रूस की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा किसी भी देश को दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र में इस तरीके से घुसने की नहीं इजाजत। जहां बल प्रयोग को लेकर कड़ी आपत्ति। वैज्ञानिकों ने हाल ही में अर्जेंटीना के तट के पास समुद्र की गहराइयों में 32 फीट लंबा दैत्य दुर्लभ समुद्री जीव जॉइंट फैंटम जेलीफिश किया कैमरे में कैद। जहां समुद्री जीव करीब 850 फीट की गहराई में देखा गया। बकौल रिपोर्ट्स के मुताबिक 110 वर्षों में इसे 118 बार ही देखा जा सका। भारत ने 2026-28 की अवधि में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता ग्रहण की। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अंतरिम बागची ने भारत आने के साथ नतीजों की उम्मीद जताई। जहां बागची ने कहा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सरकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता अटूट है। भारत अब यूएन
लखीसराय बिहार में दिसंबर 2025 में विनोद साह नामक शख्स को हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी किन्नर पत्नी गुंजा समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गुंजा बहला फुसलाकर विनोद को नदी किनारे ले गई थी। उससे प्रेमी संतोष व साथियों से ब्लेड मारकर गले रेता था। गुंजा ने 1 लाख की सुपारी दी थी। लखीसराय पुलिस ने किन्नर से 1 लाख बरामद किया। विदिशा में निरीक्षण के दौरान स्कूल के हॉस्टल में बच्चों के उपस्थित नहीं होने पर कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने हॉस्टल अधीक्षक को धमकाते हुए 2 जूते मारेंगे की कहा। जहां कलेक्टर ने माफी भी बाद में मांगी। कलेक्टर ने कहा, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने हॉस्टल इंचार्ज को दी धमकी। लखनऊ में एक खेत में मिले कंकाल की पहचान पुलिस ने पास पड़ी एक साड़ी की मदद से की। यह कंकाल 30 वर्षीय पूनम नाम की महिला का था, जो करीब 1 महीने पहले लापता हो गई थी। पुलिस ने बताया, परिवार वालों ने साड़ी की पहचान पूनम की साड़ी के तौर पर की है। लखनऊ साड़ी के महिला की कंकाल की शिनाख्त की गई। मंदसौर शहर पूरे अंचल में शुक्रवार को छाया रहा कोहरा। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। ठंड और शीतलहर का असर फसलों पर दिखाई दिया। कलेक्टर ने ठंड को देखते हुए नर्सरी से 5वीं तक 13 जनवरी तक अवकाश किया घोषित। 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर पन्ना में आया बड़ा विरोध सामने। गुरुवार शाम सैकड़ों ग्रामीणों ने पुनर्वास की मांग को लेकर कलेक्टर का किया घेराव। ग्रामीणों ने सौतेला व्यवहार बंद करो के लगाए नारे। जहां कट ऑफ में भेदभाव किया गया। ग्रामीणों ने रबी फसल और परीक्षाओं का हवाला देते हुए विस्थापन 6 महीने टालने की मांग की। जहां लेकिन अव्यवस्थित विस्थापन स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा, लिंक परियोजना में पन्ना में बड़ा विरोध होगा। इंदौर में दूषित पेयजल से मौतों के विरोध में कांग्रेस ने भैरुंदा में किया प्रदर्शन। दुर्गा मंदिर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने घंटा बजाकर आक्रोश जताया। कांग्रेस ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पोस्टर जलाया। प्रदर्शन में इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी हुई, जहां जिम्मेदार ठहराते हुए निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई। दोषियों पर कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग भी उठाई। शिवपुरी जिले के कोलारस और जगतपुर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन डाकघरों का किया लोकार्पण। सिंधिया ने कहा, डाकघर केवल चिट्ठियां तक सीमित नहीं रहे, जहां ग्रामीण की डिजिटल और आर्थिक रीढ़ भी बन चुके हैं। कहा, पासपोर्ट जैसी सेवाएं भी अब डाकघर में मिल रही। जहां कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ये मोदी युग है जहां सरकार स्वयं नागरिकों के द्वार जाती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अज्ञात शव मिलने से सिलसिला नहीं रुक रहा। जहां स्याहारा के थाना क्षेत्र में स्याहारा रेलवे फाटक के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के अनुसार मृतक अब तक नहीं हो सकी उसकी शिनाख्त। बिजनौर उत्तर प्रदेश स्याहारा रेलवे फाटक के पास मिला शव। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में एक टाइल गोदाम की दीवार अचानक भरभरा कर गिरी। हादसे में 2 मजदूर दबे। जहां मौके पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। घटना के समय दीवार के पास खेल रहा था मासूम बच्चा। बाल बाल बचा। पुलिस, नगरपालिका, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घायल को हायर सेंटर किया गया रेफर। अशोकनगर जिले के चंदेरी थाने में धर्मांतरण के आरोप में 2 महिलाओं समेत कुछ लोगों पर हुआ हमला। आरोप है, महिलाएं अपने रिश्तेदारों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दे रही थीं। शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस का कहना है, सभी पहलुओं की गंभीरता से की जा रही जांच। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अब राजनीतिक रंग ले रहा। डबरा में यूथ कांग्रेस ने मशाल जलाकर प्रदेश सरकार और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस नेताओं ने मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है, जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। गाजीपुर के मरदह कासिमाबाद थाना क्षेत्र में ग्रामीणों की बहादुरी से बदमाश के हौसले पस्त हुए। लूट कर भाग रहे 2 नकाबपोश बदमाशों को ग्रामीणों ने घेराबंदी कर पकड़ा। बदमाशों के पास से पल्सर बाइक, अवैध पिस्टल, लूटे गए फोन, सोने चांदी के गहने हुए बरामद। जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। गाजीपुर कासिमाबाद में पकड़ा है। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जहां क्रॉस फायरिंग में शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद। चोरी की मोटर बाइक और नकदी बरामद किए गए। जहां गिरफ्तार जितेंद्र उर्फ टिम्बल गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है। जहां वाहन चोरी करीब 2 मुकदमे दर्ज हुए।
डीडवाना जिले की ग्राम पंचायत सुदरासन में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला आया सामने। ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर सरकारी धन के दुरुपयोग के लगाए आरोप हैं शमशान घाट पर पौधारोपण और मिट्टी भराव का काम ग्रामीणों ने श्रमदान से किया। फर्जी मास्टर रोल भरकर 1,11,715 रुपए का भुगतान उठा लिया था। रायगढ़ जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुसौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टपरदा में अवैध रूप से संचालित महुआ शराब भट्टी को नष्ट किया। जहां पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार के निर्देशन में पुसौर पुलिस ने एक्शन लिया। जहां पुलिस को देखते हुए शराब बनाने में संलिप्त आरोपी मौके से फरार हुए। रायगढ़ अवैध रूप से संचालित हो रही थी। कान्हा नेशनल पार्क से लगे जंगलों में लगातार दूसरे दिन कंकाल मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। थाना खटिया अंतर्गत चौकी टाटरी क्षेत्र में सुपराठी जंगल में गुरुवार को 65 वर्षीय युवक पर नरकंकाल फांसी पर लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान नैन सिंह मरावी के रूप में हुई। जहां परिजनों ने कपड़ों के आधार पर कंकाल की पहचान की। जबलपुर में चलती ट्रेन से चढ़ते वक्त उतरते वक्त प्रयास कितना घातक हो सकता है, बानगी मुख्य रेलवे स्टेशन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देखने को मिली। ट्रेन क्रमांक 12-122 में हावड़ा से चलकर मुंबई की ओर जा रही ट्रेन में 10 मिनट के ठहराव के बाद जैसे ही हावड़ा मेल गंतव्य के लिए रवाना हुई तो यात्री चलती ट्रेन में सवार होने का प्रयास करते हुए अचानक प्लेटफॉर्म पर गिरा। जबलपुर मुंबई हावड़ा ट्रेन से गिरा यात्री, अस्पताल में मौत। हरदा में वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बोरपानी में 8 जनवरी 2026 को अनुभूति कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के तहत संचालित प्रशिक्षण प्राचार्य और जागरूकता शिविर का था आयोजन, जहां अधिकारी समन्वय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरदा अनुभूति कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिजनौर के नेहटोर थाना इलाके के नेहटोर नूरपुर मार्ग पर आकू के पास देर रात मिल्क वैन और कंटेनर ने भीषण आग लगी। जहां टक्कर जबरदस्त थी कि हादसे में इलायचीपुर खंडूक उर्फ सिकेड़ा गांव के नितेन ऋषिक गोलू मौके पर दर्दनाक मौत हुई। टक्कर जबरदस्त थी जहां मिल्क वैन के अगले हिस्से में परखच्चे उड़ गए। अंबेडकर नगर में SC/ST एक्ट के तहत नगर पंचायत किछौछा के सभासद विनय कुमार के साथ मारपीट के मामले में किछौछा नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता की SC/ST न्यायालय ने 3 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई। सजा के बाद कोर्ट ने उन्हें तत्काल जमानत भी दी, जिससे उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। विनोद कुमार को भी कोर्ट ने मारपीट के मामले में दोषी मानते हुए सदाचार परिवीक्षा के लिए पहुंचा। रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश शरद के नेतृत्व में GRP और RPF ने संयुक्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान पार्किंग व्यवस्था की जांच की गई। कर्मचारियों को यूनिफॉर्म पहनने के निर्देश दिए गए। बिना हेलमेट प्रवेश करने वाले दोपहिया चालकों को चेतावनी भी दी गई। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने अपने बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से मांगी माफी। कहा, आवेश में आकर उनसे गलत शब्द निकले। यदि किसी की भावना को आहत हुई तो उन्हें क्षमा प्रार्थी है। जहां गंजबासुदा के उदयपुर स्थित शासकीय आदिवासी बालक आश्रम निरीक्षण के दौरान मामला है। कलेक्टर के हॉस्टल अधीक्षक को आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बयान के बाद मामला चर्चाओं में आया। फतेहपुर जिले के बरोहा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो में लड़कियों और महिलाओं से छींटाकशी करने वाले युवक की जमकर पिटाई हुई। गुस्साई महिलाओं और युवतियों ने चप्पल लात घूसे, लाठी से युवक को पीटा। न बताया जा रहा अभद्रता का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। फतेहपुर उत्तर प्रदेश लड़कियों पर छींटाकशी करने की जमकर पिटाई हुई। यूपी में गैंगस्टर और शराब माफिया पर योगी सरकार का चाबुक फिर चला। जिला प्रशासन ने डुग्गी पिटवाकर गैंगस्टर रहे मनमोहन सिंह की संपत्ति कुर्क की। नियम के आदेश पर 3 करोड़ 82 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। जहां आरोप है कि शराब के अवैध कारोबार से संपत्ति अर्जित की गई थी। पुलिस और राजस्व टीम ने संयुक्त कार्रवाई को दिया अंजाम। ग्राम बादेड़ के नवसृजित पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज। 35 गांव से धरने पर बैठे ग्रामीणों ने डीडवाना कलेक्ट्रेट का किया घेराव। मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना, बादेड़ की आबादी सुविधाएं अधिक हैं, बावजूद इसके राजनीतिक दबाव में कोयल को मुख्यालय बनाया जा रहा, जहां इसे अन्याय बताते हुए निर्णय बदलने की मांग की गई। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर बुजुर्ग की जान गई। जहां दोपहिया वाहन चलाने को लेकर विवाद में युवक ने 66 वर्षीय कैंसर पीड़ित विक्रम राय की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट के दौरान बुजुर्ग जमीन पर गिरा, जिससे उसकी मौत हुई। घटना लिंक रोड की है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ छावनी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में बुजुर्ग की मौत हुई थी।
जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ की ओर से अधिवक्ता कपिल शिवहरे से कथित दुर्व्यवहार के विरोध में बालाघाट के वकीलों ने अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अधिवक्ताओं का आरोप है जनसुनवाई के दौरान आवेदन लेने से मना कर उन्हें अपमानित किया गया। जहां पक्षकार के सामने गलत टिप्पणी की गई, वकीलों ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। कार्रवाई होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। बदायूं में बुजुर्ग महिला की लूट के बाद हत्या करने वाले इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी वशीम निजामुद्दीन पर 25,000 का इनाम था घोषित। दातागंज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी थी गोली। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भेजा गया। बदमाश के कब्जे से लूटे गए आभूषण, नकदी और अवैध तमंचा बरामद किया गया। अनूपपुर जिले के जैतहरी जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत रक्सा में न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए शामिल। सड़क, पेयजल, बिजली, आवास योजना, पेंशन जैसी समस्याएं रखी गईं, जहां समयबद्ध समाधान का आश्वासन दिया। आयोजन का उद्देश्य पारदर्शी और सहभागी प्रशासन को बढ़ाना। ग्रामीणों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताया। अंबिकापुर के ग्राम कोरजा स्थित पीडीएस दुकान में बड़ी चोरी की वारदात आई सामने। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 13 क्विंटल चना, 4 क्विंटल शक्कर, 7 क्विंटल चावल चोरी किए। राशन सामग्री की कीमत 30,800 रुपये बताई जा रही। घटना 7 जनवरी की है। लखनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया, जहां पहले भी कई हो चुकी हैं घटनाएं। अंबिकापुर कानपुर में चेन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात आई सामने। पता पूछने के बहाने महिला को रोककर बाइक सवार 2 शातिर लुटेरों ने गले की चेन छीनकर भागे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना वीडियो में साफ दिख रहा किस तरह आरोपी आराम से वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। कानपुर चेन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात को लेकर चर्चाएं तेज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता पद्म भूषण सुंदरलाल बहुगुणा की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए अमूल्य योगदान दिया। देश के लिए, समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा, बहुगुणा का जीवन प्रकृति के लिए संतुलित बनाकर रखा। कांकेर के कोमल देव हॉस्पिटल के पास अंडा ठेला चलाने वाले युवक पर जानलेवा हमला। घटना में 3 युवक हुए शामिल बताए जा रहे, जहां पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। अंडा ठेला चलाने वाला युवक गंभीर रूप से घायल। यहां घायल को पहले कोमल देव हॉस्पिटल में लाया गया, जहां बाद में हायर सेंटर रेफर किया गया। कांकेर छत्तीसगढ़ अंडा ठेला चलाने वाले। कौशाम्बी जनपद में बीते 24 घंटे के अंदर समय से धूप नहीं निकली। जनजीवन प्रभावित है। जिले में घना कोहरा देखा जा रहा। 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा। ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा 1 से 8वीं तक और 10वीं 10 जनवरी तक की गई छुट्टियां। लोग ठंड से बचने के लिए जगह जगह तापते आ रहे नजर। लखीमपुर खीरी में कचहरी रोड पर जिला सहकारी बैंक के पास कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसा 8 जनवरी 2026 की रात का बताया जा रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार अचानक पलटी, पहिए आसमान की ओर हो गए। यहां दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों की मामूली चोट आई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को बेहतर इलाज के लिए पहुंचाया गया। लखीमपुर खीरी के जिले सतर कोतवाली क्षेत्र में भीमपुर सीतापुर रोड पर महेश्वर लॉन में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन। दोपहर 12 बजे शुरू हुए सम्मेलन में हिंदू समाज के लोग और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हुए शामिल। आरएसएस के क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख ने समाज की चुनौतियों और एकजुटता पर रखे विचार। समापन पर सदर विधायक ने कहा, ऐसे आयोजन सामाजिक चेतना को मजबूत करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी भावुक आए नजर। विधायक ने कहा, उनका बयान जनता को मौजूदा हालत समझाने के लिए शांत करने का उद्देश्य था। कहा, स्पष्ट है कि मुझे शर्म आती है। वाला बयान कथा किसी व्यक्ति व्यवस्था पर नहीं किया गया, व्यक्तिगत पीड़ा की संवेदना थी। जहां विधायक ने कहा, बयान को गलत संदर्भ में लिया गया। उन्होंने अपील की, पूरे संदर्भ में बात समझी जाए, अनावश्यक विवाद न फैलाया जाए।